वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार। वास्तुशास्त्र एक दिव्य प्राचीन विज्ञान है, किंतु कई बार लोग इसे अपनी कसौटी पर आजमाना चाहते हैं। मुझे ऐसा ही एक किस्सा याद आता है पंजाब यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर साहब का। ये इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे। उन्होंने मुझे अपने घर वास्तु सर्वेक्षण हेतु बुलाया। जब मैं उनके घर पहुंचा तो वे अपने सोसाइटी के गेट पर ही मुझे लेने आए और उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि वे अपनी सोसाइटी के जो और परिवार रहते हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि मोटे तौर पर मैं बाहर से ही एक सर्वेक्षण करके पूरी सोसाइटी का उन्हें और परिवारों के बारे में बता सकता हूँ। वहाँ तकरीबन 245 परिवार रहते थे। जब मैंने विभिन्न दिशाओं में और विभिन्न मंजिलों पे रहने वाले परिवारों के बारे में प्रोफेसर साहब को बताया तो वह अचंभे में पड़ गए। अब प्रश्न करने की बारी मेरी थी कि ये आपने मेरे से क्यों पूछा, और मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रोफेसर साहब ने कहा कि मैं आपके ज्ञान को परखना चाहता था। फिर इनके घर का वास्तु सर्वेक्षण किया गया, जिसमें मैंने इनके बताया कि आपके एक से अधिक पुत्रियां होनी चाहिए। और जब उन्होंने मुझे बताया कि विवाह पूर्व ये पुत्रियां इस घर में कहाँ रहती थी, तो मुझे ये आभास हुआ कि पुत्रियों का विवाहित जीवन ठीक नहीं है, क्योंकि कमरों का गलत चयन किया गया था और उनके घर का शौचालय जो कि उत्तर दिशा में था वह धन हानि की ओर इशारा कर रहा था, क्योंकि फ्लैट्स में अपनी एक लिमिटेशंस होती हैं। तो किचन गलत स्थिति में और गलत दिशा में होने के कारण प्रोफेसर साहब कई बीमारियों से ग्रस्त थे। अब
जो आसपास के फ्लैट्स वाले थे, उनके साथ भी जो इमीडिएट नेबर्स थे, प्रोफेसर साहब का मनमुटाव हो जाता था। हिचकिचाते हुए मेरे इस सर्वेक्षण को प्रोफेसर साहब ने हाँ की स्वीकृति दी और फिर वास्तु उपाय करने के लिए आग्रह किया। अब प्रोफेसर साहब उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके थे जहां पर एकदम से स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल सकता था। एक बेल को तो हम सहारा देकर कहीं भी मोड़ सकते हैं, किंतु एक वट वृक्ष को कहीं नहीं मोड़ सकते। ऐसा ही कुछ प्रोफेसर साहब के साथ था, किंतु मैंने उन्हें कुछ ऐसे उपाय बताए जिससे कि उनकी पुत्रियों का वैवाहिक जीवन ठीक हो सकता था और धीरे धीरे उनके वैवाहिक जीवन में खुशहाली लौट सकती थी और घर में मंदिर आज तक स्थापित नहीं किया गया था। अब जहां जिस घर को ईश्वर ने दिया और जहां पर ईश्वर के लिए स्थान नहीं हो, तो वहां तो परेशानियों का आना लाजमी है। मेरे कहने पर घर का सबसे छोटा कमरा, जो कि उत्तर पूर्व दिशा में था, वहां प्रोफेसर साहब ने अपनी किताबें और ईश्वर का मंदिर स्थापित कर दिया और अपनी बेटियों के लिए जब वह उन्हें मिलने आए, एक कमरा सुनिश्चित कर दिया और उन्हें यह हिदायत दी गई कि जिस कमरे में प्रोफेसर साहब स्वयं रहें, उसमें बेटियां ना रहें। अधिकतर रात्रि को वहाँ नहीं सोएं और इस प्रकार से प्रोफेसर साहब के जीवन में जितना भी बदलाव आ सकता था, जितना भी खुशहाली की ओर अग्रसर हो सकते थे, उतना हुए और उनकी बेटियों के जीवन में खुशहाली अवश्य आ गई। इस प्रकार से कई बार गलत कमरों का चयन करने से, गलत दिशा में सही सामान रखने से हमारे जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं। और यदि आप भी अपने जीवन काल में खुशी, शांति और समृद्धि चाहते हैं, तो आप वास्तुशास्त्र के सिद्धांत अवश्य लागू करवाएं। आज मैं अपने वचनों को यहीं विराम देता हूं। कल एक नए वृत्तांत के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु की स्पेशल किट, जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं, जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।